आज हम पढ़ेंगे कोशिका के एक और कोशिकांग गाल्जी काय के बारे में, जिसे गाल्जी बॉडी भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक, उच्च पादपों व जंतुओं में अंतःप्रादर्भी जालिका से जुड़ी हुई महीन, कणहीन व चिकनी नलिका का गुच्छा पाया जाता है। उच्च पादपों और जंतुओं में अंतःप्रादर्भी जालिका से जुड़ी हुई, अगर अंतःप्रादर्भी जालिका आप नहीं पढ़े हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक, उससे जुड़ी हुई महीन, कणहीन व चिकनी नलिका का गुच्छा होता है, जिसे क्या कहते हैं? गाल्जी काय। गाल्जी काय या डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम किस में कहते हैं? पादप कोशिका में कहते हैं, और गाल्जी काय जंतु कोशिका में कहते हैं। ये देखिए आपका जंतु कोशिका, इसमें क्या है? कणहीन और गुच्छेनुमा संरचना पाई जाती है। ये क्या है? कणहीन और गुच्छेनुमा संरचना पाई जाती है। ठीक, गुच्छेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे कहते हैं गाल्जी उपकरण यानी कि गाल्जी काय। ठीक, और पादप कोशिका में भी पाया जाता है। ये है आपका पादप कोशिका। ठीक, पादप कोशिका में ये जो गुच्छेनुमा संरचना है, इसे क्या कहते हैं? गाल्जी काय यानी कि गाल्जी बॉडी। ठीक, काय यानी कि काय मतलब होता है, क्या होता है? काय मतलब होता है बॉडी, यानी कि गाल्जी काय यानी कि गाल्जी बॉडी। ठीक, यह वसा व प्रोटीन की बनी दोहरी कला की संरचना होती है। दोहरी कला की, इसमें डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है। ठीक, चारों तरफ इसमें डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है। इसकी खोज सन 1898 में कैमिलियो गॉल्जी ने की थी। कैमिलो गॉल्जी नामक वैज्ञानिक ने 1898 में इसकी खोज की थी। जंतु कोशिका में यह प्रायः एक ही पाया जाता है। जंतु कोशिका में यह प्रायः एक ही पाया जाता है। ठीक, लेकिन पादप कोशिका में एक से अधिक पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में एक ही पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिका में एक से अधिक पाए जाते हैं। ठीक, इसके निर्माण में झिल्ली युक्त चपटी थैलियों के समान संरचनाएं भाग लेती हैं। इसके निर्माण में झिल्ली युक्त चपटी थैलियों के समान संरचनाएं भाग लेती हैं, जिन्हें सिस्टर्नी कहते हैं। इन संरचनाओं की बाहरी और आंतरिक परिधि के बाहर पुट्टिकाएं तथा नलिकाकार संरचनाएं पाई जाती है। ठीक, जिसे सिस्टर्नी कहते हैं, और इन संरचनाओं के बाहरी चपटी थैली नुमा संरचनाएं भाग लेती हैं, जिसे क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। और इन संरचनाओं की बाहरी और आंतरिक परिधि के बाहर पुट्टिकाएं तथा नलिकाकार संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक, आप इसका चित्र स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसमें क्या है? सिस्टर्नी है, और इन संरचनाओं के बाहर और आंतरिक भाग परिधि के बाहर पुट्टिकाएं और नलिकाएं की संरचना है। ठीक, आप इसका फिगर जो है स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक, गाल्जी काय के कार्य। नंबर पहला है आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER को क्या कहते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि अंतःप्रादर्भी जालिका। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा संश्लेषित पदार्थों का पैकेजिंग। संश्लेषित पदार्थ कौन कौन से हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस किस का संश्लेषण करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है, और वसा तथा ग्लाइकोजन का भी संश्लेषण करता है। और उनके द्वारा जो संश्लेषित पदार्थ होते हैं, उसकी पैकेजिंग मतलब उसका पैकिंग कौन करता है? पैकेजिंग कौन करता है? गाल्जी काय करता है। ठीक, गाल्जी काय द्वारा कोशिका के विभिन्न स्थानों पर हस्तांतरण किया जाता है। उसकी पैकेजिंग करके गाल्जी काय जो है कोशिका के विभिन्न स्थानों पर इसका स्थानांतरण करता है। ठीक, नंबर दूसरा, गाल्जी काय द्वारा पदार्थों का रूपांतरण भी होता है, जो कि कोशिकांग में समान शर्करा जटिल शर्करा में परिवर्तित होती है। गाल्जी काय जो है पदार्थों का रूपांतरण करता है, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। ठीक, जैसे कि सामान्य शर्करा से जटिल शर्करा में परिवर्तित करना। ठीक, नंबर तीसरा, हार्मोन्स, गोंद, रेजिन आदि का श्रावण करना। हार्मोन्स, गोंद और रेजिन आदि का श्रावण कौन करता है? गाल्जी काय ही करता है। ठीक, नंबर चौथा, कोशिका भित्ति के पुनः निर्माण में। कोशिका भित्ति का पुनः निर्माण कौन करता है? गाल्जी काय करता है। और कोशिका भित्ति किस कोशिका में पाई जाती है? जंतु कोशिका में पाई जाती है कि पादप कोशिका में? कोशिका भित्ति ओनली सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। ये है आपका कोशिका भित्ति। ठीक, ये है आपका कोशिका भित्ति। इसका निर्माण कौन करता है?
पुनः निर्माण कौन करता है? गाल्जी बॉडी करता है, ठीक। और जंतु कोशिका में देखिए, जंतु कोशिका में कोशिका भित्त नहीं पाया जाता है, ठीक। नंबर 5वां, लोहा, तांबा, स्वर्ण आदि आयनों का अवशोषण करना। लोहा, आयरन, तांबा और गोल्ड आदि आयनों का अवशोषण करता है। प्राथमिक लाइसोसोम व स्रावी आशय बनाना। प्राथमिक लाइसोसोम कौन बनाता है? यही बनाता है, गाल्जी बॉडी बनाता है, ठीक। लाइसोसोम अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट्ट सेल प्लेट का निर्माण करना। जब कोशिका का विभाजन होता है तो सेल प्लेट का निर्माण कौन करता है? गाल्जी बॉडी करता है। शुक्राणु के अग्रपिंडक, जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं, का निर्माण यही करता है। शुक्राणु कहाँ पाया जाता है? मेल में पाया जाता है, ठीक। मेल में क्या होता है? शुक्राणु होता है, और शुक्राणु का जो अग्रपिंडक होता है, आगे का भाग होता है, एक अग्रपिंडक होता है, एक टेल होता है, ठीक, एक पूंछ होता है। जो आगे का भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्रोसोम। और उसका निर्माण कौन करता है? उसका निर्माण गाल्जी काय करता है, ठीक। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।